भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए मुल्क हैं। दोनों ही तरफ एंटरप्राइजिंग लोग हैं, उद्यमी लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, लेकिन दोनों ही मुल्क कहां खड़े हुए हैं और क्यों खड़े हुए हैं, यह कंपैरिजन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वो विदेशी मुद्रा भंडार हो, जीडीपी आज हो, टैक्स पेयर्स कितने हैं ये हो, या इलेक्ट्रिफिकेशन कहां कितना हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन एक मेजर संकेत है इस बात का कि कितनी तरक्की में जा रहा है कौन सा देश। लेकिन एक बात मैं अब ये समझना चाहता हूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर एम्बेसडर सर आपके पास में आ रहा हूं। गुप्ता सर, ये समझने के लिए कि नॉट कॉलिंग स्पेड अ स्पेड, क्योंकि डिप्लोमेसी का तकाजा कहता है कि कई बार आपको ऐसा करना पड़ता है, क्या यही समस्या है क्या सर विश्व की? हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं दिनेश जी कि क्योंकि जो पाकिस्तान का रोल रहा है खास तौर से रिसेंट ईयर्स में अफगानिस्तान में, तो उसको जो है जो उसको विश्व ने ठीक तरह से उसको मतलब नहीं एड्रेस किया है, और इसलिए जो है ये आज जो वहाँ के हालात इतने खराब हुए हैं वो हुए हैं कि तालिबान हमेशा जो है वो पाकिस्तान में उसको छुपता रहा है, पाकिस्तान में उसको अड्डे दिए गए हैं, और तालिबान की जो नीतियां हैं, उसकी जो पॉलिसीज हैं, उसकी वजह से आज अफगानिस्तान का ये बुरा हाल है। क्योंकि सारा विश्व तालिबान को मिलकर ये कह रहा है कि भी आप एक इंक्लूसिव सरकार लाइए, आप जो है माइनॉरिटीज की, औरतों की, बच्चों की जो है आप उनके ह्यूमन राइट्स को सेफ गार्ड कीजिए, आप जो वहाँ के टेरर ग्रुप्स में वहाँ पे प्रेजेंट है उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कीजिए। लेकिन तालिबान तो जो है इन सब बातों को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, और इतने बुरे जो हालात वो हुए हैं वो तालिबान की कड़ी नीतियों की वजह से हुए हैं। और पाकिस्तान जो है वो अपनी मनमानी करके अपने मनपसंद सरकार तो उसने बनवा ली, लेकिन वो तालिबान की इन पॉलिसीज को जो है वो चेंज करने में जो है अभी तक सक्षम नहीं रहा है। इंपॉर्टेंट बात उसकी वजह से लेकिन सर ये सवाल ये है कि क्या वहां आवाम का रिप्रेजेंटेशन करने की कोई भी पार्टी, दावा करने वाली कोई भी पार्टी, क्या आवाम के बारे में कभी सोचती नहीं है सर? क्योंकि सरकार दर सरकार ये हालात हमने देखे हैं। राजा फैजल साहब को कुछ देर के लिए ये लग सकता है कि अपने मुल्क से ज्यादा दूसरे मुल्क की चिंता क्यों, लेकिन जहां पर सर प्रॉब्लम ज्यादा है, और ये अगर कनेक्टेड वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, तो ये फिक्र भी करनी पड़ेगी। और अगर ये पॉजिटिव फिक्र है सर, तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। राजा फैजल, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, कॉलेज में मेरे एक सहपाठी थे, बहुत ब्रिलियंट थे, लेकिन बहुत दादा किस्म के थे। गुंडागर्दी करना, लोगों को बुलडोज करना, ये सब उनकी आदतों में शुमार था। मैंने कहा कि आप इतने ब्रिलियंट हैं, इतने जीनियस हैं, दिमाग आपका अच्छा काम करता है, आप अच्छे काम क्यों नहीं करते? बोले देखिए ऐसा है, ये मेरी ब्रांड आइडेंटिटी है, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो आई विल नॉट रिमेन दिस, आई विल नॉट बिकम दैट। क्या यही समस्या पाकिस्तान के साथ है सर? मैं आपके पास जानने के लिए आऊंगा, लेकिन उससे परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।